बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सारे बानर भाइयों ने मेरी ओर से अस्सलाम वालेकुम। हरियाणवी टाकशाक प्रोग्राम में हम तुमने आज दराया कमा सा और मेरे गैल आज भी मेरा भाई अकबर चौहान मौजूद है, डिप्टी सेक्रेटरी नौरा पाकिस्तान। आप तशरीफ ले आए हैं लाहौर से, ख़ास तौर पर हरियाणवी टाकशाक वास्ते हमारी दावत पे। बड़ी मेहरबानी अकबर भाई। जी जी, तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं अपने रस्म रिवाज, शादी ब्याह के जो रस्म रिवाज हैं। उम्मीद है हमारा जो पहला प्रोग्राम है उस हवाले से पसंद आया होगा। आज ये दूसरा प्रोग्राम है। अकबर भाई, हमने मेरा ख्याल है कि पिछले प्रोग्राम में हमने बात करी थी, जी बात तक की बात हुई थी। हाँ जी। तो ये आज हम बात करेंगे आगे सेरा चोटी, जी। सेरा बंदी, जी जी चढ़ी। बिल्कुल। तो यो किस तरह तरीके कार इसका। सब तो पहले तो जी देखने वाले सारे बहन भाइयों ना अकबर चौहान का भी सलाम। और जो आगे जी सेरा बंदी, ये भी बड़ी एक मुनफरिद सी रस्म थी। जी जी। खासकर हमारी कम्युनिटी के अंदर देखो हरियाणवी उसमें, क्योंकि हर जगह पर होती होनी किसी न किसी तरीके के, लेकिन हमारे एक वो कि पढ़े बदूले ना बैठ का नहाना नलके के नीचे। हाँ जी, नाई नुआवे था पढ़े यार दोस्त बिल्कुल पढ़े बनवाना। फिर उस तो बाद एक स्पेशल हिस्सा था कि मामे ना पटड़े पर तारना, गोदी पर का तार का फिर मंजी पर बिठा देना। तो ये एक मतलब कि खूबसूरत। फिर उसके बाद उसके जनाब बाकी कपड़े चेंज, कंघी पट्टी, जो भी करना, हाँ वो सारा कुछ करना। फिर इसके अंदर एक बड़ा प्यारा, फिर वो भाभी ने सुरमा डालना, सुरमा गलाई की रस्म होती। हाँ जी, जो स्पेशल भाभी बुला भाभी। तो और जिसके भाभी नहीं होती उसका क्या बना। हाँ उसकी फिर वो जिस तरह ताए की चाचे ताए में जो कजन अपना उसका कोई चाचे ताए का बेटा, उसकी बीवी जो भाभी लगी वो। और वो जिस तरह उसमें कई जगह इस तरह भी होता है। फिर अगर कोई शरीके में दो आगे बता हो ना कि भाई भाभी नाराज ना हो जाए, दो भाभी भी गाल करेगी, एक आंख में एक ना गाल नेक मिला था। नेक के अलावा एक मोहब्बत का इजहार भी होता है ना। एक देखो ना, हमने अगर अपनी भाभी नहीं है होताए कि अच्छा, मैंने देखा मैं भाभी बेचारी घूंघट करके आया। हाँ जी, क्योंकि इर्द गिर्द और भी लोग भी खड़े होंगे, बिल्कुल जेठ लागे थे, ससुर लागे थे। बिल्कुल। तो घूंघट करे करे में सुरमा जो है ना सड़ाई गिले वो गिरा करे थी। और बड़ा खूबसूरत देखो रस्म रिवाज देना इसके अंदर, बड़ा एक महज़्ज़ब तहजीब और वाई थी। कोई इसके अंदर वो नहीं था, गीत भी गाए जावे थे, गीत भी गाए जावे, गीत भी गावे थी। लेकिन उसके अंदर एक अपने उस जोड़ सी कमाना जिस तरह अदूदो के उसके अंदर एक चीज सारी हुई थी और खूबसूरत चीजें थी। फिर उसने घोड़ी चढ़ावे थे, फिर उन्हें घोड़ी चढ़ागा। हाँ जी। और उसके गेल फिर एक और भी एक शबाला हुआ था। हाँ, सरबाला कहते हैं, सरबाला। तो वो छोटा कोई भतीजा कौन होता, भतीजा होना, भांजा होना, ये भाई छोटा कर है, बड़े भाई की शादी है, छोटा भाई है। तो अमूमन छोटे का ही मतलब 5-10 साल, कई का छोटे 2-3 साल का भी होता ना। उसने बकायदा हार उसके गले में गिर हार भी। हाँ, और फिर उस टाइम भी सलामी भी पड़े करी थी, दूल्हे तो सलामी। हाँ, यो बात भी ज़हन में रह गई थी। जिस टाइम वो बिठावे थे तैयार करके, फिर में सलामी लोग गिरे, सलामी हार भी गिरा था गले में, नकद पैसे देने। बाकी नेक जुड़ सी नाई दा देने नवाया होवे था, उससे भी देना। और रिकॉर्डिंग हो रही होवे थी। तो आपने देखा होगा वो एक मशीन आया करी तवा सारी चल रहा था काम में, उस पर रिकॉर्डिंग हो रही है, उनने भी लोग पैसे दे रहे हैं, उन्होंने पैसे दे रहे हैं, खुशी मना रहे हैं इस तरह। फिर उसने घोड़ी पे चढ़ाया कर फिर ले जाते थे अपना मस्जिद। हाँ, 2 नफल पढ़ो। देखो यानी दीन भी साथ साथ। हाँ जी, बिल्कुल। दुनिया एक शुक्राने का, क्योंकि जिंदगी देखो शादी जिंदगी का अहम हिस्सा है जी, अहम हिस्सा। एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। तो उसके अंदर वो 2 नफल पढ़ने, और फिर उसके अंदर एक और चीज थी कि वो फिर घर नहीं आवे था। अच्छा, हाँ, घर नहीं आवा था, घर दुल्हन लेके ही आना। फिर उसने वापस दिलावे थे तो किसी नौरे में या चाचा के घर वो तो ठिकाना, क्योंकि बारात जी अगले दिन जाया करे, बल्कि 3 दिन भी जाए थी। अगले दिन सवेरे रवानगी हो गई, रवे थी 2 दिन। तो बारात जब वापस आनी तभी उसने अपने घर में। अच्छा, सेरा चोटी वाले दिन, यो सेरा चोटी का काम तो शाम में होगा था। सेरा बंदी जो है दिन में, आजकल जिस तरह ब्याह के बाद वलीमा हो है, रोटी देवे हैं, जिस दिन उसे दिन यानी बारात से एक दिन पहले रोटी जिसने मेल के रोटी, वो के तरीके कार होया करता था कुछ दिन में। वो देखो, एक तो उसका ये होता था कि सबसे बड़ा फायदा जिस तरह के अब इसमें सलामी के लो, न्योंदा के लो, जो मेल देना, जो उसमें वो एक तो एक दिन पहले आ जाता, एक बंदे की थोड़ी सपोर्ट होगी, क्योंकि ब्याह का काम खर्चा हो रहा है।
तो दूसरा जो सा ना ये होगा उसी दिन फिर सेहरा बंदी पे चले टाइम हो थी। हाँ ये भी तो चला गया ना, तो सेहरा बंदी भी सवेरे ही होने लगी बरात का पहले तो यो शार्ट होते वक्त जी जी। उस टाइम तो फिर वो मेहमान भी बल्कि हफ्ता हफ्ता पहले आज करें तो वो मेल में जो है एक मैंने सुना है लफ्ज एक चूल्हा न्योंद। हाँ चूल्हा न्योंद की बात की। हाँ चूल्हा न्योंद हो गया जी। वो थारी बहुत जुड़ी करीबी बरादरी है, बरादरी हाँ। मतलब उनकी बम्मा फैमिली रोटी हो गई थी, मतलब उसको मिसाल ये थी कि उनका चूल्हा नहीं जलेगा जी, वह अपना चूल्हा नहीं जलावेंगे, ब्याह करे रोटी खावेंगे, ब्याह करे रोटी खावेंगे। तो ना चूल्हा न्योंद कहते भाई हमारी तो रोटी चूल्हा न्योंद। हां कुछ घर से होते जिनकी चूल्हा न्योंद बाकी किसी के दो आदमी एक आदमी इस तरह। हाँ चूल्हा न्योंद बस वही होते ना जो कि उनका अपना बरादरी का ताल्लुक है। ये बात जगह इस तरह भी होता भाई वो एक प्यार वाली जगह वो चल रहा, वो भी चूल्हा नौंद करा उनकी, वो भी चूल्हा नौंद इस तरह भी चल जाएगा। अच्छा तो फिर बारात की जो रवानगी अगले दिन करे थे तो मेरे ख्याल बारात में जिद लुगाइयां के जाने का तो कोई नहीं मेरे ख्याल कंसेप्ट था, जो लोग मर्द ही जाएगा मर्द जाएगा और हर घर से मेरे ख्याल कह दिया करे थे भाई एक आदमी है फी घर या इस तरह वो भी इस तरह जो चाचे था वो तो फिर सारे ही होते जिस चूल्हे नौंद वाले समझ लो। हां सही बात। तो बाकी गांव में जो साना भी एक बंदा फिर वो अगले ना भी देखे करे थे कि अगले ना कितने बंदे बुलाए। हां रिश्तेदार की इज्जत का बड़ा ख्याल रखा उसका भी ख्याल रखा जाया करता। ये तरीके को भी 100 बुलाए तो 200 चले गए, अगले का क्या इंतजाम है नहीं, लेकिन उसने बड़ा बुजुर्ग ख्याल रखे करते नहीं भाई अगले ने इतने कहे तो इतनी बंदे लेके जाने जी। तो अकबर भाई बारात जाने का भी तो ये था ना कि जित गामा में घणे पुरानी बात देखा तो गड्ढे गुड्डियां पे जाया। हां गड्ढे गुड्डियां में बड़े रेड जिसने बिल्कुल इस तरह गड्ढियां पे। फिर बाद में पाकिस्तान में भी हम जिद आगे हिजरत करके हमारी बारात तक भी ये मामला था बस में। हां जी बस में बारात जाया करे थी उसी में पर्दा ला दे वापसी भाई जानते हो तो क्या पर्दा था। हां जानते हो तो दूल्हा भी उसमें बैठा था वापसी में लगा देते बिल्कुल इस तरह है। तो बस में बारात जाया तो मकसद ये होना कि एक रिश्तेदार की इज्जत का ख्याल करे कि मेरे रिश्तेदार की। तो इस वास्ते बात का दियो था कि अगर किसी कोई ऐसा रिश्तेदार है करीबी या बहन के मामे के घर पे उन्हें पता है भी उसकी पोजीशन इस तरह उन्हें बराती कम लेकर जाने, चाहे उन्हें गांव में स्पेशल माजरत भी कर देना कि भाई उमरी याद भाई बरात मत बुलाना था लेकिन वो गांव में कम बराती लेकर जाने हैं तो वो छोड़ भी देगा अपने। अच्छा इतनी सादगी भी इतनी थी यार, इतनी नमूद नुमाइश नहीं थी। लोग बरात में चढ़ने एक दूसरे कपड़े भी मांग लिया करें। हाँ इस तरह जोड़ा भाई बारात वास्ते जोड़ा चाहिए भाई अपने हैं। हाँ ये मांगे का रूटीन थी रूटीन। और वैसे भी घर में जुड़े बुजुर्ग भी थे बड़े उन्होंने मतलब के कपड़े दो रखे इस काम वास्तव में थे ब्याह शादी वास्ता वो रखे तो पामीन थे और जिस ब्याह शादी का दिया तो ये तो मतलब के हर फंक्शन का एक चीज अकबर भाई और से मन रहेगी रस्म रिवाज तो उसने आप नहीं कह सकते लेकिन वो इसका एक अहम जुज है शादी ब्याह का कि शादी ब्याह का मौका आ जाता जिस घर में तो उस घर में जाहिर है खाटा की भी लोड़ पड़े थी, बिस्तरा की भी लोड़ पड़े थी। मेहमान जो आवे थे बिल्कुल अर्जित यो तो था नहीं कि मेहमान सवेरे आए शाम न बगे जित तो यो था कि हफ्ता रमे थे। तो वो किस तरह इंतजाम होता खाट बिस्तरा का फिर करया करते? देखो उस टाइम तो एक भाईचारे का माहौल उसी अपना बरादरी के गांव के छोरे इकट्ठे हो जाते अपने गए वो एक घर जा रहे मंजी बिस्तर लिया उस पर की निशानी लिख ली नाम लिख दिया मंजी के पावे बा तो वो इस तरह इकट्ठे करे थे वो घंटे 2 घंटे में ढेर ला देते किसी वेली बार इसी तरह होता कि बरात वाले गेल ताए का घर चाचे का घर कहते पूरा सारे मेहमान ठा लो। और वो मैंने ये देखा है कि वो बिस्तर जिस घर से जो दे में थे नया बिस्तर नया पुराना नहीं दे में बिस्तर रखे इसी वास्ते रहो थे नया बिस्तर इस तरह है बिल्कुल ताकि मतलब इज्जत बने मेहमान आवे खुश होकर जावे बिल्कुल इस तरह। फिर मतलब एक वैसे वो था कई बंदे जो करीबी हो गए थे मुश्तरका रिश्तेदार उन्होंने वैसे लोग ले जाकर वैसे ले जावे हमारे घर रही है तुम्हारे घर सोचिए यार ब्याह घर मांगा मत तुम्हारे घर सोचिए क्योंकि गांव में मुश्तरका रिश्तेदारियां भी होती हैं किसी की उधर जी। तो नाजरीन ये हमारा ये प्रोग्राम आज पार्ट 2 रस्म रिवाज जो आपने सुना इसमें हमने कोशिश करी है कि भाई जी जी वैसे मगर अरबी मतलब ये टॉपिक भी दिलचस्प है रस्म रिवाज भी हमारे माशाल्लाह से रिच कल्चर था ना अपना तो अले तो कई रह गए ये चलेंगे जी आगे इंशाल्लाह। ये तो हमने बारात रवाना करनी है तो हम बारात तक पहुंच गए हैं और उम्मीद है आपने हमारे पसंद आ रहे होंगे लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपने कमेंट्स करो लाइक करो सब्सक्राइब करो। हमारा पेज है हरियाणवी आवाज पाकिस्तान और हम चाहेंगे थारे मशवरे आवेंगे तो हम इंशाल्लाह फिर आगे उसने और बेहतर बनाएंगे जी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।